अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तरबेला डैम में पानी की सप्लाई कम होने से बिजली का शॉर्टफॉल हुआ। LNG की 40% फराहमी बहाल कर दी गई। 2 दिन तक बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीर तक बिजली फराहमी की सूरत हाल भी बेहतर होने का दावा कर दिया। कहा सुइस सदन को गैस की किसी किल्लत का सामना नहीं। गैस फील्ड की मरम्मत 3 दिन पहले मुकम्मल हो गई। अपोजिशन ने बिजली की 2 रोज़ा बंदिश पर सियासत चमकाने की कोशिश की। माजी में बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दी गई होती तो आज हालात बेहतर होते। पूरे मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। ट्रांसमिशन लाइंस का कोई मसला नहीं है। वज़रा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत महंगे प्लांट चला रही है और सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट बंद कर रही है। बताया जाए क्यों लोड शेडिंग हो रही है, क्यों गैस से चलने वाले प्लांट बंद हैं। तमाम प्लांट चला लिए तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। LNG की किल्लत पैदा करके महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन के लिए 8 पैसे और कमर्शियल सारिफीन के लिए 11 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। इजाफा अक्टूबर 2021 से 1 साल तक बरकरार रहेगा। लाइफ लाइन और 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इतलाक नहीं होगा। हुकूमत का टैक्स हदफ का हुसूल और मुल्की बरामदात में तारीखी इजाफे का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में FBR को 4732 अरब रुपए के टैक्स महासिल का हदफ पूरा होने पर मुबारकबाद दी। कहा यह टैक्स हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। फवाद चौधरी ने मुल्की बरामदात में तारीखी इजाफे की नवीद सुना दी। कहा रवां साल बरामदात 18% बढ़ी। सर्विस सेक्टर के शामिल होने पर यह 31 अरब डॉलर से ज्यादा की बरामदात हैं। तरसीलात ज़र का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात फराम करने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरसीलात ज़र के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में तरसीलात ज़र पर मरात, रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। तरसीलात ज़र के ज़मीन में मुख्तलिफ शोबों में मुस्तक़बिल के अहदाफ मुरत्तब और हिकमत अमली तश्कील दी जाए। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। बिलावल साहब खुदा का खौफ करें और लाड़काना को बदलें। मुराद सईद का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरज़्म है। माजी के हुक्मरानों की बदउनवानियाँ बेनकाब हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया है। शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। कौमी सलामती मीटिंग स्पीकर ने बुलाई। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कैसे मना कर दे। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्दमल कहती हैं फवाद चौधरी के पास कोई सबूत है तो दिखा दें। क्या दीगर मीटिंग में शिरकत का भी शहबाज शरीफ ने मना किया? वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म से वजाहत का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी बोले वज़ीर आज़म की इजलास में अदम शिरकत से मनफी पैगाम गया है। अदम शिरकत से पैगाम गया है कि वज़ीर आज़म का कौमी सलामती से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों ने इजलास में शिरकत करके संजीदगी का मुजाहरा किया। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ PTA की दरख्वास्त पर समाअत। PTA को टिकटॉक से मुतालिक दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। फवाद चौधरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया।
वालिद की अलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो दुबई से कराची पहुंच गईं। वज़ीर आला सिंध का गुज्जर और औरंगी नाले के मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान। कहा हर मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट देंगे। सिंध हुकूमत मुतासरीन को घर भी बना कर देगी। सिंध के अवाम का पैसा सिंध के लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते हैं। पानी की किल्लत की वजह से कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में पानी के मंसूबे जल्द हल किए जाएं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत कराची में पानी की सूरत हाल पर इजलास। कराची में पानी की किल्लत के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। कहा कराची के मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के पानी का एक कतरा भी चोरी होगा तो हम जंग लड़ेंगे। सिंध में चोरी और सीनाजोरी का कानून राइज है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान सिंध के साथ भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते। जब मुल्क में बारिशें कम हुई तो इमरान खान का क्या कसूर। जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जारी। भारत की तरफ से हाई कमीशन में ड्रोन देखने का कोई सबूत पेश न किया जा सका। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से ड्रोन देखने का दावा किया गया लेकिन उसकी कोई तस्वीर और फुटेज फराहम नहीं की गई। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी। अमेरिका से मोडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद जान बहक। 1277 नए मरीजों का इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। अमेरिकी अफवाज ने काबुल का बगराम एयरबेस 20 साल बाद खाली कर दिया। बगराम एयरबेस को सरकारी तौर पर अफगान वजारत दाखिला के हवाले कर दिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल। खिलाड़ियों की माहवार आमदनी में 25% इजाफा। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी बी में शामिल। आबद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नुमान अली और सरफराज अहमद कैटेगरी सी में शामिल।